ड्रामा की स्टार्टिंग में मेल लीड सियान कॉलियर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है जहां वो बेंटन ग्रुप के साथ कोस्टल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप अनाउंस करता है जिसकी कीमत 100 बिलियन होती है। ये सब उसका भाई यूजिन अपने फोन में देखकर सोचता है कि कर लो तुम प्रोजेक्ट साइन, लेकिन आज तुम्हारा लास्ट डे होगा। तभी कॉन्फ्रेंस में जियान का असिस्टेंट आके उसे बताता है कि मिस डॉस, जो हमारी फीमेल लीड शीन है, वो हॉस्पिटल से जाने की कोशिश कर रही है। तब जियान मिस्टर बेंटन को गुड बाय बोल के हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है। कार में जियान शीन को कॉल करने की ट्राई करता है लेकिन फोन नहीं लगता। तभी एक कार उसकी तरफ आती है और जियान की कार स्टार्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 5 साल बाद शीन अपनी बेटी आर्या के साथ अब्रॉड से वापस आती है और उनका असिस्टेंट एलेक्स उन्हें रिसीव करने आता है। फिर शीन और एलेक्स कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी आर्या वहाँ से आगे चली जाती है। तब वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। फिर वहीं नीचे पर जियान बहुत बुरी हालत में खाना ढूंढकर खाने लगता है, तो आर्या जाकर उसे पहचान लेती है और उसको डैडी बोलती है। ये सुनकर वो तीनों बहुत शॉक हो जाते हैं। तब शीन सोचती है कि मेरी डिलीवरी के टाइम पर मेरा नर्व डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से मुझे याद नहीं कि आर्या का बायोलॉजिकल फादर कौन है, लेकिन वो एक होमलेस आदमी नहीं हो सकता। तब वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम उसे डैडी क्यों बोल रही हो। तब वो कहती है कि मैंने डिटेक्टिव से अपने पापा को ढूंढने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे जो फोटो दी वो बिल्कुल इनके जैसे लगते हैं। लेकिन शीन को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो आर्या से कहती है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तब एलेक्स कहता है कि ये आदमी आर्या की तरह लग रहा है, तो एक बार पैटर्निटी टेस्ट करवा लेते हैं। तब घर जाकर जियान एक कोने में डर के बैठ जाता है और शीन उससे कहती है कि मैं बचपन से ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी चूज करूंगी और तुम आर्या के फादर नहीं हो। लेकिन तभी एलेक्स रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि यही आर्या का बायोलॉजिकल फादर है। ये सुनकर शीन को शॉक लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। उधर जियान का भाई यूजिन सब पर गुस्सा करता है कि 5 साल हो गए और तुम लोगों से अभी तक वो सेफ नहीं खुला। तब एक लड़की मीरा उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी उस सेफ को खोलकर $100 बिलियन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट निकाल लूंगी। तो वो उस पर यकीन कर लेता है। फिर घर पे जियान नहाने जाता है और आर्या उससे बात करती है। तब जियान उससे माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहती है कि ये आपका ही घर है, आप आराम से रहो, बस हमें आपका थोड़ा लुक चेंज करना होगा ताकि मॉम भी आपको एक्सेप्ट कर ले। ये सुनकर जियान खुश हो जाता है और आर्या के साथ खेलने लगता है। बाहर शीन को अभी भी यकीन नहीं होता कि एक होमलेस आदमी आर्या का फादर कैसे हो सकता है। तब एलेक्स उससे कहता है कि शायद उसके साथ पिछले कुछ सालों में कुछ बुरा हुआ होगा, तभी वो इस हालत में है। शीन को बात सही लगती है और वो कहती है कि वो आदमी आर्या का फादर है, तो मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगी। तब आर्या वहाँ पर जियान को रेडी करके लेकर आती है और उसे देखकर शीन शॉक हो जाती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। तब वो सोचती है कि शायद यही रीजन है कि मैं सेड्यूस हो गई थी। तब आर्या कहती है कि प्लीज पापा को बाहर मत निकालना और अगर आप उनको हस्बैंड नहीं मानती तो अपना बेटा समझ लो या फिर पेट डॉग। तब जियान भी हाँ बोलता है। तो शीन कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड अब हमारे साथ ही रहेंगे। तब वो खुश हो जाते हैं। तब शीन जाकर जियान से कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तो वो उसका हाथ टच करके हाँ बोलता है। तब शीन सोचती है कि मुझे ये टच अजीब क्यों नहीं लगा। फिर वो जियान को चेकअप के लिए लेकर जाती है और जियान को डॉक्टर के साथ भेजकर फोन चलाने लगती है। तभी उसे कॉलियर ग्रुप की न्यूज मिलती है जहाँ पे लिखा होता है कि टाउन प्रोजेक्ट साइन करने के बाद से जियान गायब है और उसी प्रोजेक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, लेकिन प्रोजेक्ट डील के पेपर अभी तक जियान के सेफ में है। शीन को सेफ फेमिलियर लगता है और फिर वो एलेक्स को कॉल करके कहती है कि उस कॉन्फ्रेंस में मुझे जाना है तो मुझे इनवाइट भेज देना। तब जियान भी आ जाता है तो डॉक्टर बताती है कि एक ओल्ड ब्रेन इंजरी के अलावा वो हेल्दी है। तब शीन पूछती है कि क्या इसकी ओल्ड इंजरी का कुछ हो सकता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर जियान उसको पकड़कर पूछने लगता है कि डॉक्टर क्या बोल रही है, तो शीन उसे चुप रहने को बोलकर सोचती है कि ये कुछ ज्यादा ही क्लिंगी है। तब घर पे शीन की मॉम उसके स्टेप ब्रदर मिन्हो को लेकर मिलने आती है और शीन से कहती है कि अपनी कंपनी अब तुम मिन्हो के नाम कर दो और अपनी बेटी का ध्यान रखो घर रहकर। तब शीन कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, वैसे भी इसका सरनेम मैकले है, डॉज नहीं, और उसकी इंसल्ट करती है। तभी जियान टावल में बाहर आ जाता है तो शीन की मॉम हेलेन पूछती है कि ये कौन है। शीन एम्बैरेस होकर जल्दी से जियान के ऊपर संभालो कर हेलेन से कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती,
इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों के साथ भी नहीं रहूंगी। तब हेलेन उसको शेमलेस बोलकर मिन्हो के साथ चली जाती है। तब आर्या खुश होकर अपने डैड से कहती है कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, और शीन फिर आर्या के कान खींचकर कहती है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन सोचती है कि किसी आदमी का घर पे होना अच्छा होता है। तब रात को आर्या को सुलाकर शीन अपने बेड पर सोने चली जाती है। तभी साइड में जियान कंबल नीचे करके देखता है और फिर शीन को आवाज लगाता है। तो वो डर के उठती है और पूछती है कि तुम मेरे बैग पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो रूम अरेंज करने को बोला था मैंने। तब वो कहता है कि मैं बीमार हूँ। तो शीन उसका टेम्परेचर चेक करके कहती है कि तुम्हें बुखार तो नहीं है। तब जियान उसका हाथ पकड़कर नीचे करता है तो शीन साइड हट जाती है। तब जियान उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और सोचती है कि वो जियान के साथ एक नाइट तो स्पेंड कर ही सकती है। और फिर शीन उसको किस करती है और दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह शीन उठ के बाहर जाती है तो जियान को एक्सरसाइज करते हुए देखकर उसकी बॉडी से इम्प्रेस हो जाती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हें ये करने को भी आर्या ने बोला क्या। तब वो कहता है कि आर्या ने बोला है कि एक आदमी की सबसे बड़ी डाउरी उसके मसल्स होते हैं, इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तब वो गुस्से में आर्या को बाहर बुलाती है तो वो बाहर आके कहती है कि पापा मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो आप रेस्ट करो और फिर ऑफिस चले जाना। तब वो दोनों चले जाते हैं और शीन उनको कुछ नहीं बोल पाती। तब बाहर पे जियान और आर्या दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं और आर्या उसको समझाती है कि आप कैसे मॉम को इम्प्रेस कर सकते हो। तभी मिनो उन दोनों को अपनी कार से देखकर सोचता है कि इनको मार दूंगा तो शीन बर्बाद हो जाएगी और अपनी कंपनी मेरे नाम कर देगी। तब वो मास्क पहनकर उनकी तरफ कार स्पीड से ले जाता है, लेकिन जियान कार को देख लेता है और आर्या को साइड की तरफ धक्का दे देता है, लेकिन उसको एक्सीडेंट हो जाता है। तब आर्या डर के उसे उठाने की कोशिश करती है और सिर पे लगने की वजह से जियान को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे बचपन में उसकी मॉम के मरने के 2 हफ्ते बाद भी उसके पापा यूजिन को घर ले आए थे और उसके बाद से यूजिन हमेशा उसको परेशान करता रहा है। इवन उसके एक्सीडेंट के दिन भी यूजिन ने कॉल करके उसे बता दिया था कि तुम मरने वाले हो और तुम्हारी डील मेरी हो जाएगी। तब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में आर्या और शीन के साथ होता है। तब शीन उसको थैंक यू बोल के प्रॉमिस करती है कि अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी क्योंकि तुमने आर्या की जान बचाई है। तो वो खुश हो जाता है और उनको अपना नाम जैन बताकर कहता है कि मेरी मॉम मुझे इस नाम से बुलाती थी। तभी शीन को एलेक्स कॉल करके बताता है कि इवेंट का इनविटेशन आ गया है। तो वो कहती है कि इनविटेशन घर लेकर आ जाओ, मेरी फैमिली में कोई बीमार है तो मैं उसके साथ हूँ। फिर वो जियान के साथ घर जाती है तो एलेक्स उसे व्हीलचेयर पे देखकर शॉक होता है। फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हारी बात लेने में हेल्प कर देता हूँ, लेकिन वो मना करता है कि मुझे लड़कों से एलर्जी है। तब शीन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक फीमेल केयर टेकर हायर कर देती हूँ, लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई मेकिट देखता है तो मेरी बॉडी पर रिएक्शन होने लगता है। तब वो धीरे से उसके कान पे कहती है कि कल रात को तो तुम मेरे सामने नेकेड थे, तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तब वो कहता है कि बस तुम्हारे साथ ही मैं अच्छे से रहता हूँ। फिर आर्या भी उसको रिक्वेस्ट करती है कि आप डैडी का ध्यान रखना। तब वो मान जाती है। फिर जियान टेबल पे इनविटेशन देखकर कहता है कि मैं भी यहाँ जाऊँगा, लेकिन शीन मना करती है कि तुम्हारे पैर पे लगी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तब वो कहता है कि 1 हफ्ते में तो मैं ठीक हो जाऊंगा और आर्या भी हमारे साथ चलेगी। तब शीन मान जाती है और फिर उसे अंदर ले जाती है। इवेंट वाले दिन यूजिन और मिस्टर जेम्स पैंटन मिलते हैं तो जेम्स कहते हैं कि मैंने डील तुम्हारे भाई के साथ फाइनल की थी और बिना कॉन्ट्रैक्ट के मैं काम नहीं करूंगा। तब यूजिन कहता है कि मैं अपने भाई का सेफ इधर लेकर आया हूँ और जो भी इसको खोल देगा उसको मैं $1 बिलियन दूंगा। तब जेम्स कहते हैं कि तुम कितने भी पैसे दे दो लेकिन ये सेफ नहीं खुलने वाला। तब हैकर्स भी बताते हैं कि सेफ बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है और कोड ब्रेक करना मुश्किल है। तो वो कहता है कि इसको तोड़ देते हैं। तब वो बताते हैं कि अगर इस सेफ को तोड़ दिया तो अंदर के पेपर्स भी चल जाएंगे। वहीं बाहर शीन और आर्या भी पहुंच जाते हैं। तब सियान वहां आता है तो वो कहते हैं कि तुम इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रहे थे। तब वो कहता है कि मैंने उधर सुना कि जो भी मिस्टर कॉलियर का सेफ खोलेगा उसको $1 बिलियन अवार्ड मिलेगा। तब शीन कहती है कि तुम तो बड़े काम के हो और फिर उसको अंदर चलने को कहती है। तो वो बोलता है कि तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो वो चले जाते हैं। अंदर यूजिन अनाउंस करता है कि जो भी इस सेफ को खोलेगा उसको मैं ये $1 बिलियन का चेक दे दूंगा। तो सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और लड़कियां एक एक करके ट्राई करने जाती हैं, लेकिन सब फेल हो जाती हैं।
फिर आर्या कहती है कि मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ, तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और शीन भी उसको मना करती है। लेकिन आर्या कहती है कि मैं ये सेफ खोल सकती हूँ और फिर मुझे वो 1 बिलियन चाहिए, तो यूजिन भी उसको ट्राई करने देता है। तब आर्या सेफ के पास जाकर याद करती है कि उसके पापा ने अकेले में उसे कहा था कि 1 to 6 तक नंबर प्रेस करना, तो आर्या वही करती है। लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि इतना सिंपल पासवर्ड थोड़ी होगा, और शीन भी उसे वापस चलने को कहती है। लेकिन आर्या जब नंबर्स प्रेस करती है और लॉक खुल जाता है तो सब शॉक होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर शीन भी पूछती है, तो आर्या कहती है कि मैं बाद में बताऊंगी। वो चेक लेने यूजिन के पास जाती है, लेकिन वो उसे रोक कर पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। तब वो कहती है कि तुम्हें सेफ खोलना था, वो खुल गया और मेरा काम खत्म हो गया। फिर वो चेक लेकर अपनी मम्मी के साथ बाहर जाने लगती है। तब यूजिन एक्साइटेड होकर सेफ से पेपर्स निकालकर जेम्स से कहता है कि देखिए अब हमारी डील फाइनल हो जाएगी। तब वो कहते हैं कि अगर पेपर सही हुए तो डील हो जाएगी। तब यूजिन उसे पेपर्स देता है तो जेम्स देखते हैं कि सारे पेजेस ब्लैंक हैं, जो देखकर यूजिन भी शॉक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो आर्या और शीन को रोकता है, तो आर्या कहती है कि मैंने बस सेफ खोला है और अब तुम ड्रामा कर रहे हो। तब शीन भी कहती है कि हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत बोलना। तब सभी लोग यूजिन को बुरा बोलने लगते हैं कि वो अपनी बात से पलट रहा है, तो यूजिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर उन दोनों को बेच देता है। तब घर जाकर शीन आर्या से पूछती है कि तुम्हें पासवर्ड कैसे पता था, तो वो कहती है कि डैडी ने मुझे बताया। तब शीन जियान की तरफ देखती है तो वो कहता है कि मैंने तो बस गेस किया और आर्या से बोला ट्राई करने को, तो वो खुल गया। तब शीन कहती है कि लेकिन तुम हॉल में क्यों नहीं आए, तो वो बहाना बनाता है कि मैं ज्यादा क्राउड देखकर डर गया था। तो शीन उसकी बात मान लेती है और कहती है कि ये पैसे मैं तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगी। तब जियान खुश होकर शीन से पूछता है कि क्या मैं एक फोन ले सकता हूँ, तो वो हाँ बोल देती है। तब रात को जियान उसके बेडरूम में आके उससे कहता है कि अब मेरा पैर ठीक है तो मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। तब शीन पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तो वो उसको किस करने लगता है और दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह शीन उठ के सोचती है कि जियान कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक है। तभी उसको एलेक्स का कॉल आता है और वो बताता है कि यूजिन ने कंपनी में कॉल किया था ये पूछने के लिए कि शीन और जियान का क्या रिलेशन है। तब वो कहती है कि मैं तो उसको जानती ही नहीं हूँ। तब एलेक्स कहता है कि यूजिन ने बताया कि जियान की एक मिस्ट्रेस थी जिसका सरनेम डॉस था और जियान ही आर्या का फादर है। तब शीन कहती है कि तुम्हें बोलना चाहिए था कि उसके पापा का नाम जैन है और दुनिया में बहुत सी लड़कियाँ होंगी डॉस सरनेम की, और मैं इतनी रिच हूँ कि मुझे किसी की मिस्ट्रेस बनने की जरूरत नहीं है। तब एलेक्स सब सुन के अंदर आता है तो शीन कॉल काट देती है। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, तो शीन खुश होकर उसके साथ नीचे जाती है और ब्रेकफास्ट उसको बहुत टेस्टी लगता है। तब वो कहती है कि तुम बहुत केपेबल हो। तब जियान उसको चिढ़ाने के लिए पूछता है कि कुकिंग में केपेबल हूँ या बेडरूम में, तो वो शर्मा जाती है और फिर सबके सामने बोल के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों रेडी होकर जियान के लिए फोन लेने जाते हैं और फोन पसंद करके शीन उसमें अपना ही सिम डलवा देती है क्योंकि जियान की आईडी उनके पास नहीं थी। तब बाहर पे शीन की कॉलेज मेट एला उनको मिलती है तो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड होकर कहती है कि यहाँ एक रेस्टोरेंट में हमारा कॉलेज रियूनियन चल रहा है और सभी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तब शीन को जाना पड़ता है और वो जियान को घर जाने का बोलकर एला के साथ चली जाती है। उसके जाते ही जियान फिर अपने असिस्टेंट जॉन को कॉल करता है तो जॉन उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश होकर कहता है कि मुझे पता था आप जिंदा हो और मैं अभी आपको लेने आता हूँ। लेकिन जियान मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ और मैं नहीं चाहता कोई उसको देखे। तब जॉन पूछता है कि इतने टाइम से आप किधर थे, तो जियान उसे बताता है कि उस टाइम एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी और मेरी वाइफ के साथ भी यही हुआ क्योंकि उसको भी मेरे बारे में कुछ याद नहीं है, और ये भी बताता है कि इस सब के पीछे मेरे स्टेप ब्रदर का हाथ है। तब जॉन कहता है कि मुझे शक हो गया था क्योंकि आपके एक्सीडेंट के अगले दिन ही वो कंपनी में आपकी पोजीशन लेना चाहता था, लेकिन बाकी मेंबर्स ने उसे रोक रखा है। तब जियान कहता है कि मुझे उस आदमी की शक्ल याद है जिसने मुझ पे अटैक किया था, तो बस उसके फीचर्स मैं तुमको भेज दूंगा, तुम पता लगा लेना। और एक बार यूजिन के खिलाफ मुझे एविडेंस मिल गए तो वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुमको एक ट्रैप रेडी करना होगा। तो जॉन समझ जाता है उसको क्या करना है और फिर कॉल काट देता है। उधर शीन और एला साथ में पार्टी में जाते हैं तो शीन को देखकर बाकी लड़कियां बहुत अजीब रिएक्ट करती हैं और उसकी इंसल्ट करने लगती हैं।
कि तुम्हारे फादर तो बैंकरप्ट हो गए थे, लेकिन तुमने एक शुगर डैडी ढूंढकर उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन शीन को कुछ याद नहीं होता और उसके सिर में दर्द होने लगता है। तब एला उन सबको चुप रहने को बोलती है। फिर वो सब जाकर शीन के साथ ड्रिंक करने लगते हैं और उसको ज्यादा ही पिला देते हैं, जिसकी वजह से शीन नशे में बेहोश हो जाती है। उधर यूजिन के डैड डेविड उस पे गुस्सा करता है कि तुमने 1 बिलियन ऐसे ही स्पेंड कर दिए और अब सभी शेयर होल्डर्स गुस्सा हो रहे हैं। तब यूजिन कहता है कि मुझे उस बच्ची और उसकी मॉम ने बेवकूफ बना दिया। तब डेविड पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं स्टार ग्रुप की सीईओ शीयिन की बात कर रहा हूँ। मुझे शक है कि जियान इतना सिंपल पासवर्ड नहीं रखेगा, लेकिन उन्होंने गेस कर लिया। और मैंने शीयिन के असिस्टेंट से भी आर्या के पापा के बारे में पूछा, तो उसने बोला कि उसके पापा का नाम जैन है। तब डेविड कहता है कि नाम तो फेमिलियर लग रहा है, तुम एक बार इसका बैकग्राउंड चेक करो, शायद उसका जियान से कोई रिलेशन हो। वहीं क्लब में वो लोग एला से कहते हैं कि तुम घर चली जाओ, शीन को हम छोड़ देंगे। तो वो मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब वो लोग खुश हो जाते हैं कि अब वो शीन को बुली करेंगे। तभी वहाँ उनका एक क्लासमेट मार्ले आता है, जो कॉलेज टाइम पे शीन को पसंद करता था। तब वो लड़कियाँ उससे कहती हैं कि आज तुम्हारे पास मौका है शीन के साथ एंजॉय करने का। तो उसे देखकर मार्ले एक्साइटेड हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा। और फिर वो भी खुश होकर बाहर चली जाती है। तब मार्ले अपने सिक्योरिटी को कहता है कि किसी को अंदर मत आने देना। और फिर शीन के साइक में बैठ के कहता है कि कॉलेज में हमेशा तुमने मुझे इग्नोर किया है और उसका बदला मैं आज तुमसे लूंगा। तब वो उसे किस करने चाहता है, लेकिन तभी शीन की नींद खुलती है और वो मार्ले को साइड हटाकर उसके सिर पर बॉटल फोड़ देती है। तब उसको और गुस्सा आ जाता है और अपने लोगों को बुलाकर शीन के हाथ पकड़वा लेता है और उसका गला पकड़कर उसको धमकाने लगता है। तभी वहाँ पर जियान आता है और फिर शीन सबको साइड करके उसके पास चली जाती है। तो जियान उसे कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लेता हूँ। तो वो बाहर चली जाती है। तब मार्ले उससे पूछता है कि तुम शीन के क्या लगते हो? तो वो कहता है कि जिस शुगर डैडी की तुम बात कर रहे थे वो मैं ही हूँ, लेकिन मैंने कभी पैसों के लिए शीन की हेल्प नहीं करी। तब उसे देखकर मार्ले समझ जाता है कि वो जियान कॉलियर है। तो वो घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगता है और सारी लड़कियां भी फिर उससे माफी मांगती हैं। तब जियान कहता है कि तुमने मेरी वुमेन से पंगा लेकर बहुत गलत किया और अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तब वो उसके सिर पर बॉटल मार देता है। फिर बाहर पे शीन को एला मिलती है, तो वो पूछती है कि क्या तुम अब ठीक हो? तब शीन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो उससे माफी मांगती है कि मैं तुमको यहाँ लेकर आई और मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुमको ऐसे ट्रीट करेंगे। तब शीन कहती है कि चिंता मत करो, अब सब ठीक है और खुद को भी ब्लेम मत करो। तब एला कहती है कि मुझे नीचे तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिला था और वो काफी अच्छा है। तब शीन कहती है कि हाँ वो अच्छा है बहुत। फिर वो एला को घर जाने को बोल देती है। तब फिर जियान भी बाहर आ जाता है और शीन को गोद में उठाकर घर ले जाता है। घर पे आर्या अपने पेरेंट्स का वेट कर रही होती है। तो एलेक्स समझाता है कि तुम जल्दी सो जाओ, लेकिन वो मना कर देती है और उठ के अपनी मॉम के रूम में चली जाती है और कहती है कि मैं यहीं उनका वेट करूंगी। तो एलेक्स कहता है कि ठीक है, फिर मैं नीचे रुकता हूँ और जैसे ही वो आएंगे मैं तुमको बता दूंगा। तभी आर्या डेस्क से प्रोटेक्शन निकाल कर पूछती है कि ये क्या है? तो एलेक्स जल्दी से पैकेट उसके हाथ से हटाकर ड्रॉर में रख देता है और कहता है कि ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है और ये तुम्हारी मॉम को हेल्प करता है ताकि वो माँ न बने वापस, इसलिए तुम इससे दूर रहना। लेकिन एलेक्स के जाने के बाद आर्या उसमें छेड़कर उसे वहीं रख देती है। तब जियान और शीन घर पहुंचते हैं तो शीन सो चुकी होती है। फिर आर्या उनके पास जाती है और जियान को गुड नाइट बोल के अपने रूम में आ जाती है। तब जियान शीन को लेकर उसके बेड पर सुला देता है, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। तब वो कहती है कि मुझे गर्मी लग रही है और फिर जियान पूछता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करी? तब वो कहती है कि मुझे नहीं पता, उन लोगों ने मुझसे बोला कि मैं पहले किसी की मिस्ट्रेस थी जिसने मुझे पैसे दिए थे फीस के लिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। तब जियान कहता है कि तुमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो जियान को किस करके रोमांस करने लगती है और प्रोटेक्शन में छेद देखकर जियान सोचता है कि शायद शीन को एक और बेबी चाहिए। अगली सुबह यूजिन अपनी कंपनी में मीटिंग करता है और सब लोग उसको अपोज करते हैं कि तुम कंपनी का ऑलरेडी बहुत लॉस करवा चुके हो और हम तुमको बॉस नहीं बना सकते। तब वो कहता है कि जो 1 बिलियन का लॉस है उसको जियान के डिवीजन से काट लो। तब वो कहते हैं कि जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि जियान सच में डेड है तब तक उसके शेयर्स फाइनेंस वाले संभालेंगे। फिर सब लोग गुस्से में चले जाते हैं और यूजिन भी बहुत चिढ़ जाता है। तभी जॉन उसको आके कहता है कि अब आप टेंशन मत लो क्योंकि जियान मर चुका है।
तो यूजिन कहता है कि तुमको कैसे पता और मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं, तुम तो जियान से बहुत लॉयल हो। तब वो कहता है कि पहले मुझे होप थी कि बॉस जिंदा है तो इसलिए मैं रुका था, और मैंने वो बच्ची जिसने सेफ खोला उसको भी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उसके पापा का नाम जैन है और मुझे बॉस की रिंग भी मिली जो उन्होंने कभी अपने हाथ से नहीं निकाली, इसलिए मुझे यकीन है कि वो मर गए और अब आपसे ही मुझे फायदा होगा। तब यूजिन उससे रिंग ले लेता है और खुश हो जाता है। तब जॉन कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि शेन इस कंपनी को लूटने की कोशिश करेगी, तो आपको उससे बदला लेकर अपने 1 बिलियन भी लेने चाहिए। तब यूजिन कहता है कि तुम्हारी बात सही है, मैं इस लड़की को जल्दी एक लेसन सिखाऊंगा। फिर वो उधर से चला जाता है। बाद में मीरा यूजिन से पूछती है कि क्या आपको यकीन है ये रिंग मिस्टर कॉलियर की ही है? तो वो कहता है कि जियान ऐसी ही रिंग पहनता था, लेकिन मैं जॉन की बात पर भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकता, इसलिए मैं उस बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो जियान की बेटी है या नहीं। उधर एलेक्स भी शीन को उस इंसान की फोटो दिखाता है जिसने जियान और आर्या पे अटैक किया था, लेकिन लड़के ने मास्क पहना होता है जिससे चेहरा क्लियर नहीं दिखता, पर शीन समझ जाती है कि ये उसका भाई है और एलेक्स से कहती है कि इस बार मैं कंप्लेंट नहीं कर रही, लेकिन अगर वापस कुछ ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी उसको जियान का मैसेज आता है कि कल रात मैंने जो तुम्हारे कपड़े फाड़े थे वो मैंने ठीक कर दिए हैं, और शीन एलेक्स के सामने ये मैसेज खोल देती है जिससे वो बहुत एम्बेरस हो जाती है। तब एलेक्स कहता है कि आप अब साथ रह रहे हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है, और हंस के वहाँ से चला जाता है। तब शीन जियान को रिप्लाई करती है कि मैं शाम को तुम्हारे लिए रिवॉर्ड में केक लाऊंगी। ये सुन के जियान खुश हो जाता है और जॉन को कॉल करके कहता है कि मेरी वाइफ के लिए एक अच्छा गिफ्ट रेडी करो। थोड़ी देर बाद दिन में आर्या भी स्कूल से वापस आ जाती है तो उसकी नानी वहाँ बैठी होती है। तब आर्या पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी नानी हूँ। तब आर्या कहती है कि अच्छा, तुम वही हो जिसने दोबारा शादी करके मेरी मम्मी को अकेला छोड़ दिया था। तब हेलेन कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, लेकिन आर्या उससे बात करने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तब हेलेन कहती है कि वो खाना बना रहा है, तब तक तुम मेरे साथ खेल लो, लेकिन आर्या मना करती है। तो हेलेन उसके बाल पकड़कर कहती है कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, और उसका एक बाल निकालकर पर्स में डाल देती है। तब आर्या चिल्लाती है तो जियान आके पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि ये बूढ़ी औरत मुझे परेशान कर रही है। तब जियान हेलेन को कहता है कि अगली बार से शीन की परमिशन के बिना इधर मत आना। तो हेलेन उसकी इंसल्ट करने लगती है कि शीन बस थोड़े टाइम के लिए ही तुम्हारे साथ है और जब उसका मन भर जाएगा तो तुमको छोड़ देगी। तब आर्या कहती है कि अगर आप अभी नहीं गई तो मैं अपने डॉग को आपके पीछे छोड़ दूंगी, तो वो जल्दी से चली जाती है। तब जियान पूछता है कि लेकिन हमारे पास तो डॉग नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने तो बस उन्हें डराने को बोला था, और वैसे भी मैं भी उनको काट दूंगी। तब जियान हंस के कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, और उसके बालों से विग निकालकर पूछता है कि तुम्हारा कॉस्ट्यूम डे कैसा रहा, और मन में सोचता है कि मुझे पूरा यकीन था कि यूजिन वापस टेस्ट जरूर करेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो शीन की फैमिली को पैसे देकर अपना काम करवाएगा। तब हेलेन बाहर जाकर अपने बेटे को वो बाल देती है और पूछती है कि तुमको ये क्यों चाहिए था। तब मिन्हो कहता है कि ये मैंने नहीं, यूजिन ने मंगवाया था और वो इसके हमें 1 मिलियन देने वाला है। तो हेलेन बहुत खुश हो जाती है कि उनके हाथ जैकपॉट लग गया। फिर वो दोनों उधर से चले जाते हैं। तभी जॉन वहां जियान का गिफ्ट लेकर पहुंचता है और उसको कॉल ट्राई करता है, लेकिन जियान उस समय अंदर आर्या के साथ खेल रहा होता है तो कॉल नहीं उठाता। तभी शीन भी उधर आ जाती है तो जॉन सोचता है कि ये तो स्टार ग्रुप की सीईओ है और शायद यही जियान की वाइफ है। तब शीन उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो झूठ बोलता है कि मैं डिलीवरी वाला हूँ। तो शीन उसको पहचान लेती है कि मैंने तुमको उस दिन इवेंट में देखा था, लेकिन जॉन डिनाई कर देता है कि आप गलत समझ रहे हो। तब शीन मान लेती है और उसको कहती है कि पार्सल मुझको दे दो, मैं पहुँचा दूंगी, लेकिन वो मना करता है और दोनों आपस में पार्सल खींचने लगते हैं। तभी जियान और आर्या वहाँ आते हैं तो शीन रुक जाती है और आर्या को लेकर अंदर चली जाती है। तब जियान जाकर जॉन को कहता है कि तुम इधर क्यों आए? तो वो कहता है कि आपने मुझसे नहीं बताया था कि गिफ्ट डिलीवरी के लिए किसको भेजना है, इसलिए मैं खुद आ गया। तब जियान उससे गिफ्ट लेकर कहता है कि कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना। और फिर जॉन पूछता है कि आप वापस कब आओगे ऑफिस में? तो वो कहता है कि अभी मैं यूजिन के खिलाफ एविडेंस चाहता हूँ और उसके बाद ही मैं आऊँगा। तो जॉन ठीक है बोल के चला जाता है
फिर जियान अंदर जाकर देखता है कि शीन उसके लिए केक काट रही है। तो जियान भी उसको अपना गिफ्ट देता है, लेकिन झूठ बोलता है कि ये असली डायमंड नहीं बल्कि एक कॉपी है जो मुझे बहुत सस्ती मिल गई ऑनलाइन। तब शीन खुश होती है और फिर जियान उसको नेकलेस पहनाता है। फिर वो पूछती है कि मेरी मॉम ने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं बोला। तब वो याद करने लग जाता है तो शीन कहती है कि तुम किसी की बात पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो वो खुश हो जाता है और एलेक्स और आर्या भी चुपके से उनको देखकर खुश होते हैं। तब शीन और जियान केक खाने लगते हैं तो शीन के लिप्स पे केक लग जाता है। तब जियान उसको केक साफ करने के बहाने से क्लोज बुलाता है और किस करने लगता है। ये देखकर एलेक्स जल्दी से आर्या की आंखें बंद कर देता है। तब वो पूछती है कि क्या मेरा एक भाई या बहन आने वाला है। तो वो कहता है कि शायद यही बात है। उधर मिन्हो वो बाल लेकर यूजिन को देता है और अपना चेक लेकर पूछता है कि वैसे आपको ये बाल क्यों चाहिए था। तो मीरा कहती है कि अपने काम से काम रखो और फिर उसको वहाँ से भेज देती है। लेकिन यूजिन उसे रोक कर पूछता है कि क्या तुमने आर्या के डैड को देखा है, वो कैसा दिखता है। तो मिन्हो कहता है कि वो तो एक इडियट है जिसे मेरी बहन पाल रही है और मुझसे बिल्कुल हैंडसम नहीं है। तब मीरा यूजिन को कहती है कि आप कोई फोटो उसको दिखा दो वेरिफिकेशन के लिए। तो यूजिन फोटो ढूंढने लगता है, लेकिन मिन्हो खुद बोल देता है कि वो इडियट जियान हो ही नहीं सकता। तो यूजिन उसको भेज देता है। तब मीरा भी बाल लेकर टेस्ट के लिए भेज देती है और यूजिन सोचता है कि अच्छा होगा अगर जियान मर गया हो, नहीं तो मैं उसको वापस मार दूंगा। शाम तक रिजल्ट आ जाते हैं जिससे कंफर्म होता है कि आर्या जियान की बेटी नहीं है। तो यूजिन खुश हो जाता है और उसको लगता है कि जॉन सही बोल रहा था और उस पर रिलाई कर सकते हैं। तब मीरा कहती है कि वो कह रहा था कि 5 साल पहले मिस्टर कॉलियर कुछ करना चाहते थे, वो क्या था। तो यूजिन कहता है कि जॉन ने मुझे बताया कि जियान शीन के पापा की एक जनरेशन 2 AI प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता था और कुछ दिन बाद उसका ऑक्शन भी है, लेकिन उस डील को मैं अपने नाम कर दूंगा। तब वो कहती है कि लेकिन उस ऑक्शन में तो शीन भी आएगी। तो वो कहता है कि कोई नहीं, उसको हारते हुए देखने में मजा आएगा। उधर एलेक्स भी आके शीन को इन्फॉर्म करता है कि उसके पापा का AI प्रोजेक्ट टोरो का इस सैटरडे को ऑक्शन है। तो वो कहती है कि ये लास्ट चीज है जो मेरे पापा की बची है, तो इसको मैं किसी भी हालत में लेकर रहूंगी। तब एलेक्स उसके नेकलेस की तारीफ करता है तो शीन खुश होकर बताती है कि ये जैन ने मेरे लिए खरीदा है $9.99 का। तब वो कहता है कि मुझे ज्वेलरी की इतनी समझ नहीं है, लेकिन ये नेकलेस इतना सस्ता नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नेकलेस असली है या नकली, जैन ने इतना सोचा वही काफी है। तब एलेक्स कहता है कि आपकी बातों से लगता है आप उसको पसंद करने लगी हो। तो वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैं उसको पसंद करती हूँ। तब एलेक्स स्माइल करके चला जाता है। घर पे जियान एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी उसका एक आदमी आके उसे बताता है कि कंपनी ने पिछले 5 साल से 123 बिलियन प्रॉफिट कमाया है, जिसमें से 100 बिलियन तो आपके ही है और 23 बिलियन आपका इन्वेस्टमेंट। तब जियान कहता है कि इतने टाइम से बस इतना ही प्रॉफिट हुआ। तो वो बताता है कि आपके जाने के बाद यूजिन ने कंपनी टेक ओवर कर ली थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और कंपनी और लॉस में जा रही है। तब जियान कहता है कि उसको चांस देना ही सबसे बड़ी गलती थी। तो वो पूछता है कि आप कब वापस आओगे। तब जियान कहता है कि जब यूजिन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगा। ऑक्शन वाले दिन यूजिन वहाँ पहुँचता है और सभी लोग उसके पास आ जाते हैं कि आप इस छोटे से ऑक्शन में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं भी इसे खरीदना चाहता हूँ। तो सब उसको प्रेस करते हैं कि AI तो ट्रेंड में है। फिर उधर आर्या और शीन आते हैं, जिनको देखकर जॉन मुंह छुपा लेता है, लेकिन यूजिन उनको देखकर चिढ़ जाता है। तभी शीन की नजर जॉन पर पड़ती है और वो उसको पहचान लेती है। तो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम तो डिलीवरी वाले थे ना, तो फिर इधर कैसे आ गए। तब वो कहता है कि मैं तो कॉलियर ग्रुप में काम करता हूँ, आपने शायद गलत समझ लिया होगा। तब वो कहती है कि नहीं, मुझे अच्छे से याद है और तुम मेरा गिफ्ट लेकर आए थे। तो वो कहता है कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, तो मैं भला ये काम क्यों करूँगा। तब वो सोचती है कि शायद मैं ही कुछ गलत समझती हूँ और जाकर आर्या के साथ बैठ जाती है। तब यूजिन जॉन को पूछता है कि ये क्या बोल रही थी। तो वो कहता है कि मैं उनके घर गया था इन्वेस्टिगेशन करने। तो यूजिन उसकी बात मान के बैठ जाता है और शीन को देखने लगता है। तो आर्या उसको टोकती है कि तुम मेरी मॉम को ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें मम्मी ब्यूटीफुल लगती है। तो वो कहता है कि तुम चुप रहो और बिडिंग पर ध्यान दो। तब ऑक्शन शुरू होता है और पहले वो शीन के डैड का AI प्रोजेक्ट टोरो ही दिखाते हैं।
जिसका प्राइस 80 मिलियन होता है। तो यूजिन उस पर बिड करता है और आर्या जानबूझकर ज्यादा बिड करती है। तो यूजिन 2.1 बिलियन लगा देता है, लेकिन मीरा उसको रोकने की कोशिश करती है। पर जॉन कहता है कि मुझे पता है स्टार ग्रुप के पास सिर्फ 4 बिलियन की सेविंग है और अगर हमने प्राइस बढ़ा दिया तो वो हार जाएंगे और प्रोजेक्ट हमारा होगा। लेकिन आर्या तो बस अपने पापा के कहने पर हाई बिड करती जा रही थी। तब मीरा यूजिन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन कहता है कि तुम कंपनी का प्रॉफिट नहीं चाहती, और ईगो में आके यूजिन भी 5 बिलियन लगा देता है। और तब जियान कॉल करके आर्या को कहता है कि अब और बिड मत करना, तो वो भी गिव अप कर देती है और प्रोग्राम यूजिन का हो जाता है। सब लोग सोचते हैं कि यूजिन बेवकूफ है इतने पैसे खर्च करने को, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड होता है और जाकर टोरो को सबके सामने फ्लॉन्ट करता है। तब सभी कहते हैं कि हमें जरा इसके फंक्शन तो दिखाओ। तो यूजिन खुश होकर टोरो को ऑन होने की कमांड देता है और वो इजीली ऑन हो जाता है। तो सभी उसको चीयर करते हैं, लेकिन जब वो आगे कमांड देता है तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है और ये देखकर यूजिन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके पैसे डूब गए थे। तब शीन सोचती है कि मेरे पापा ने बस इस एआई पे सिर्फ ऑन और ऑफ होने का फंक्शन डाला है, अच्छा है मैंने इसे नहीं खरीदा। तब वो आर्या से पूछती है कि तुमको इतना बिड करने को किसने बोला। तो वो कहती है कि पापा ने मुझे बताया था, मैंने वही किया। फिर वो दोनों उठ के घर जाने लगते हैं और यूजिन पागल होकर चिल्लाने लगता है कि मेरे पैसे वापस करो। तब होस्ट कहता है कि अब ये नहीं हो सकता। तो फिर वो शीन को रोककर कहता है कि तुम लोगों ने मुझे फंसाया है। तब वो कहती है कि मैं तो नॉर्मली खरीदना चाहती थी, तुम ही हाई बेट करने पे लगे थे और ये सबने देखा है, इसलिए अब हमें ब्लेम मत करो। और उस दिन भी सेफ खोलने का अवार्ड तुमने ही रखा था। तब सभी लोग उनकी बात को सपोर्ट करने लगते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। फिर यूजिन नीचे आके कहता है कि अब तो बोर्ड वाले मुझे मार देंगे, मैंने 5 बिलियन का नुकसान कर दिया। तब मीरा कहती है कि 5 नहीं 6 बिलियन का नुकसान हो गया, पिछली बार रिवॉर्ड के 1 बिलियन भी तो थे। तब वो और परेशान हो जाता है और फिर यूजिन को कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं कंपनी से। तब जॉन कहता है कि आप कंपनी चल के सबको एक्सप्लेन कर दो जो भी हुआ है। तो वो बाहर निकलते हैं। बाहर पे जियान उनका वेट कर रहा होता है। तब शीन उससे पूछती है कि तुमने आर्या को इतना ज्यादा वेट करने को क्यों बोला। तब वो कहता है कि मैंने देखा कि तुमको अपने पापा का एआई चाहिए था, तो बस उसी लिए आर्या को मैंने बिट करने बोला। शीन को ये एक्सक्यूज क्यूट लगता है और वो खुश होकर उन दोनों को कहती है कि छोड़ो अब, अच्छा ही है मैंने वो एआई नहीं लिया, अब हम सब शॉपिंग पे चलते हैं। तब वो खुश होकर चले जाते हैं। तभी यूजिन और मीरा उनको जाते हुए देखते हैं तो उनको शक होता है कि वो आदमी जियान है और वो उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जॉन उनको रोक देता है कि वो तो बस शीन का इडियट हस्बैंड है, आप ज्यादा सोच रहे हो। तब यूजिन उसका कॉलर पकड़ लेता है कि तुम ही मुझे उकसा रहे थे ज्यादा बिट करने के लिए, जरूर तुम कुछ प्लानिंग कर रहे हो। तब जॉन कहता है कि मैं तो बस आपका फायदा चाहता था, मुझे थोड़ी पता था कि वो प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं होगा। तब यूजिन उसको मार के साइड करता है और फिर मीरा के साथ उधर से चला जाता है। तब जॉन हंसते हुए जियान को मैसेज करता है कि काम हो गया और अब यूजिन को और लॉस हो गया। तब जियान शॉपिंग मॉल में आर्या के साथ होता है और जॉन से बात करने लगता है। तो आर्या पूछती है कि आप क्या बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमको लेटर्स समझ आ रहे हैं। तो वो कहती है कि सब तो नहीं आ रहे, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि आप कोई सिंपल आदमी नहीं हो। तब वो कहता है कि अगर मैं सिंपल नहीं हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे और मम्मी के साथ रहो। तब वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी शीन उनको नई ड्रेस दिखाने बाहर आती है और उसको देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। तब शीन कहती है कि चलो अब तुम दोनों के लिए भी नए कपड़े लेते हैं और फिर वो खुशी से शॉपिंग पे चले जाते हैं। उधर यूजिन ऑफिस में जाकर सबको कहता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपनी बात, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आपके आने से पहले ही हमने डिसाइड किया है वोटिंग करके कि हम आपको सीईओ की पोजीशन से हटा रहे हैं। तब वो कहता है कि तुम लोग ऐसा किस बेसिस पे कर रहे हो। तो वो सब कहते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में तुम 6 बिलियन स्पेंड कर चुके हो और उस स्टूपिड एआई पे तुमने इतने पैसे स्पेंड किए, ये भी सबको पता चल गया है, जिसकी वजह से कॉलियर ग्रुप अब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तब वो कहता है कि मुझे बस एक अच्छी डील चाहिए प्रॉफिट के लिए। तो वो कहते हैं कि हम 5 साल से यही सुन रहे हैं और बस लॉस होते जा रहे हैं,
इसलिए अब हम आपको चार्ज नहीं दे सकते। तब वो सब चले जाते हैं और यूजिन चिल्लाने लगता है कि ये मेरे भाई की कंपनी है, तुम मुझे ऐसे ही नहीं हटा सकते, मैं लॉयर को बुलाऊंगा। लेकिन किसी को उसकी बात से फर्क नहीं पड़ता। रात को आर्या अकेले बॉडीगार्ड के साथ घर आती है तो एलेक्स पूछता है कि तुम अकेले क्यों वापस आई। तो वो कहती है कि मॉम और डैड डेट पे गए हैं और मैं थर्ड व्हीलिंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आ गई और उन्होंने मुझे ये कार भी दिलाई है। तब एलेक्स उसे कहता है कि ठीक है तुम खेलो, मैं अभी आता हूँ। तब आर्या कार से खेलने लगती है लेकिन वो टेबल के नीचे चली जाती है तो आर्या उसको उठाने के लिए टेबल के नीचे देखने लगती है। तभी उसको एक पेपर मिलता है। फिर एलेक्स आके पेपर देखता है और आर्या पूछती है तो वो कहता है कि ये तुम्हारे काम का नहीं है और फिर शीन को कॉल करता है। शीन उस टाइम पे जियान के साथ बैठी होती है और उसको कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमको शादी कर लेनी चाहिए। ये सुन के जियान खुश होता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी शीन को एलेक्स कॉल करके बताता है कि मुझे एक पेपर मिला है और आपको जल्दी घर आना होगा। तब वो पूछती है कि पेपर किस चीज का है तो एलेक्स बताता है कि ये एक केप्ट वुमेन का एग्रीमेंट है। तो वो जल्दी से उठ के घर के लिए निकलती है और जियान कंफ्यूज होकर उसके पीछे जाता है। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं तो पेपर देखकर शी शॉक होकर अपने रूम में चली जाती है। तब जियान एलेक्स से पूछता है कि पेपर्स ने क्या लिखा है, लेकिन वो बताने से मना कर देता है और कहता है कि ये मिस डॉस का पर्सनल मैटर है तो आप खुद उनसे ही पूछ लेना। तो जियान फिर उसके रूम में जाता है। तब वो शीन को अकेले में बोलते हुए सुनता है कि ये तो मेरा केप्ट वुमेन का एग्रीमेंट है लेकिन मुझको कुछ याद नहीं है और यहाँ तक कि इसमें जियान के सिग्नेचर है लेकिन मुझे उसकी शक्ल भी याद नहीं आ रही। तब वो गूगल पर चेक करती है लेकिन कोई अपडेट्स नहीं मिलती क्योंकि जियान की इन्फॉर्मेशन अंडरग्राउंड होती है और जियान गेट पे सोच रहा होता है कि शीन को पता चल गया। फिर वो नॉक करके अंदर आता है। तब तक शीन पेपर ड्रॉअर में रख देती है। फिर जियान पूछता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं है। तब वो कहता है कि तुम अभी थोड़ी देर पहले शादी की बात कर रही थी। तो वो कहती है कि हाँ, वो मैंने इम्पल्सिव होकर बोल दिया। तब वो कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो वो सोचती है कि अगर ये एग्रीमेंट जियान का भी हुआ तो वो तो अब मर चुका है और अब मुझे उसको 10 बिलियन नहीं देने होंगे। फिर वो जियान को कहती है कि देखो, मैं मना नहीं कर रही लेकिन अभी कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से सोचेंगे इस बारे में। तब वो कहता है कि कोई नहीं, तुम टाइम लो, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूँगा। फिर शीन नहाने चली जाती है और जियान पेपर निकालकर सोचता है कि अब ज्यादा दिनों तक शायद मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा पाऊंगा। उधर यूजिन परेशान हो रहा होता है तो उसका दोस्त मैक्स उसको कहता है कि हमको कोई लेजिटिमेट रास्ता ढूंढना होगा। तब वो कहता है जियान ने कोई विल ही नहीं छोड़ी और होगी भी तो मेरे नाम पर बिल्कुल नहीं होगी। तब मैक्स आइडिया देता है कि तो यही तो अच्छी बात है, हम एक फेक विल रेडी कर सकते हैं। ये आइडिया यूजिन को अच्छा लगता है कि विल के बाद तो उसको कॉलियर ग्रुप का सीईओ बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर अगले दिन सुबह शीन को एलेक्स का कॉल आता है पूछने के लिए कि वो ऑफिस आ रही है। तो वो देखती है कि 11 बज गए हैं तो वो जल्दी से उठती है। तब जियान भी उठ जाता है तो शीन कहती है कि आज शायद हम दोनों ज्यादा देर तक सो गए। तब वो कहता है कि नहीं, मैं तो सुबह 7 बजे उठ गया था, आर्या के लिए लंच बनाकर उसको स्कूल भेजा और फिर घर का काम करके वापस तुम्हारे पास सो गया। तब वो कहती है कि अगली बार से मुझे भी टाइम से उठा देना क्योंकि मुझे काम पर जाना होता है, तभी तो मैं तुम्हारी और आर्या की केयर कर पाऊंगी। फिर एलेक्स से कहती है कि मैं अभी आती हूँ और जल्दी रेडी होने चली जाती है। ऑफिस में एलेक्स शीन को बताता है कि जियान की एक विल मिली है जो कॉलियर ग्रुप 1 हफ्ते बाद अनाउंस करने वाले हैं। तब वो कहती है कि अच्छा है, मैं भी उधर जाऊंगी, तुम मेरे लिए इनविटेशन रेडी करवा दो। वहीं घर पे जियान उगता है तो उसको भी जॉन से फेक विल के बारे में पता चलता है। तो वो कहता है कि अब जैसा चल रहा है चलने दो, जब सब कुछ धीरे धीरे और खराब होगा तब मजा आएगा। तो जॉन मान जाता है। ऑफिस में शीन और एलेक्स बात करते हैं तो शीन कहती है कि जियान की विल डिक्लेयर हो रही है तो इससे शायद यही प्रूव होता है कि जियान अब मर चुका है और अब मैं जैन के साथ रह सकती हूँ। तब वो कहता है कि लेकिन जियान से आपको क्या फर्क पड़ता है। तो शीन उसको बताती है कि बहुत साल पहले जियान और मैं रिलेशनशिप में थे और शायद जियान ने मेरी हेल्प की थी डेट पे ऑफ करने में मेरे पापा के बैंकरप्ट होने के बाद, तो मैं बस जियान को ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ। तब वो कहता है कि तो आप उसकी ग्रेव विजिट कर लो। तो वो कहती है कि लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, तो मैं ग्रेव जाकर क्या करूंगी।
तब एलेक्स उसे आइडिया देता है कि आप उसके नाम पर एक टैबलेट लेकर उसके घर पे प्रार्थना करना। तो शीन को आइडिया अच्छा लगता है और वो कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा और मैं ज़ेन को उसकी आइडेंटिटी दे पाऊंगी। तब एलेक्स कहता है कि वो तो आपके लायक भी नहीं है, तो आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो। तब वो कहती है कि जेन भले ही उतना कैपेबल नहीं है और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो आर्या से बहुत प्यार करता है और हमारी केयर भी करता है। तब एलेक्स को भी बात सही लगती है और वो कहता है कि ठीक है, फिर आप ज़ेन के साथ एक प्री नप्शल अग्रीमेंट साइन कर देना। तो वो मान जाती है। फिर घर पे आर्या अपने डैड को कहती है कि आप और मॉम अब शादी करने वाले हो, तो आपको उनको एक रिंग देनी चाहिए। तब आर्या उसको एक टॉय रिंग देकर कहती है कि ये मुझको कैंडी से मिली है, तो इससे आप मम्मी को प्रपोज करना। तब जियान कहता है कि लेकिन इससे प्रपोज करना ठीक होगा, मैं उनके लिए एक दूसरी अच्छी रिंग लेकर आऊंगा। तब वो कहती है कि लेकिन उसके पैसे कहाँ से आएंगे, क्या मैं मम्मी के पर्स से चुरा लूं? तो जियान मना करता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। और तभी शियन भी आ जाती है और उसके हाथ में एक बैग होता है। तो जियान बैग लेकर कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ये बैग तुम्हारे रूम में रख देता हूं। तो पहले शियन मना करती है, लेकिन फिर उसको बैग दे देती है। तब जियान बैग लेकर शियन के टेबल पर रख देता है, लेकिन वो गिर जाता है। तब वो खोलकर देखता है कि उसमें एक टैबलेट है जिसमें उसके नाम के साथ रेस्ट इन पीस लिखा है। तब वो सोचता है कि शीन मुझको कितनी जल्दी हेवन पहुंचाना चाहती है। तब वो टेबल पर उसे रखकर शीन का वेट करता है। तो वो आके पूछती है कि तुम इसके सामने क्यों बैठे हो। तो वो पूछता है कि ये तुम किसके लिए लेकर आई हो। तो शीन कन्फेस करती है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और उसने मेरी हेल्प की थी, तो मैं बस उसको ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ। तब वो कहता है कि लेकिन तुमको कैसे पता कि वो आदमी मर गया। तो वो कहती है कि 5 साल से उसको किसी ने नहीं देखा, तो वो जिंदा थोड़ी होगा। तब जियान उससे बहस करने लगता है कि वो आदमी नहीं मरा है और उसकी फैमिली भी फेक विल अनाउंस करना चाहती है। तो शीन कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सोचती है कि शायद ज़ेन जेलस हो रहा है। तो शीन उसको समझाती है कि अगर तुम जेलस हो तो इस टैबलेट के पास आने की जरूरत नहीं है। तभी जियान कन्फेस करने वाला होता है कि वही जियान है, लेकिन तभी आर्या नीचे से खाने के लिए आवाज लगाती है, तो वो दोनों चले जाते हैं। उधर यूजिन खुश हो रहा होता है कि अब फाइनली जियान की कंपनी उसकी हो जाएगी और मीरा और मैक्स भी उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं। तो वो और खुश हो जाता है और उनको कहता है कि एक बार मुझको कंपनी का मालिक बनने दो, उसके बाद मैं तुम दोनों को भी रिवॉर्ड दूंगा। तब अगले दिन वो लोग विल डिक्लेयर करने के लिए एक मीटिंग में मिलते हैं, जहां सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर जियान ने अपनी विल किसके लिए छोड़ी होगी, क्योंकि वो तो ना मैरिड था ना उसके कोई बच्चे थे। तब एक कहता है कि शायद उसका कोई बच्चा था और फिर गॉसिप होने लगती है। तभी मीरा यूजिन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि हमारा फेक विल का आइडिया आज सक्सेसफुल हो जाएगा। तब शीन को देखकर डेविड पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो वो बताता है कि यही स्टार ग्रुप की सीईओ है, लेकिन आज ये अपनी बेटी को लेकर नहीं आई। मैं उसको भी देखना चाहता था क्योंकि वो बहुत स्मार्ट बनती है। बाहर पे जियान आर्या को लेकर आया होता है। तो आर्या पूछती है कि आप मुझको इधर क्यों लेकर आए हो, मॉम ने तो मना किया था। तब वो कहता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है यहाँ और मुझे याद आ गया है कि मैं रियल में कौन हूँ। तब वो पूछती है कि अच्छा, तो आप मॉम को पसंद करते थे या मॉम आपको। तो वो उसको बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को पहले पसंद करता था, क्योंकि वो तब मेरी लाइफ में आई जब मैं बहुत अंधेरे में था। और वो याद करता है कि बचपन में एक बार उसका मूड बहुत खराब था और शीयन ने आकर उसको कंफर्ट किया था। तब आर्या ये सुन के बहुत खुश होती है। फिर जियान कहता है कि तुम वेट करो, मैं अभी एक काम खत्म करके आता हूँ। अंदर यूजिन विल डिक्लेयर करने लगता है। तो जॉन क्वेश्चन उठाता है कि क्या गारंटी है कि ये विल रियल है, जियान के लॉयर्स किधर है। तब यूजिन गुस्से में कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं इधर बैठकर जियान की फेक विल बनाऊंगा। तब वो कहता है कि मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि लॉयर किधर है। तब डेविड कहता है कि मैं बोल रहा हूँ ना कि ये विल बिल्कुल लीगल है। और यूजिन कहता है कि तुम तो मेरी टीम में थे, तो अब अचानक से क्या हो गया, तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो।
तब वो कहता है कि मैं आपके साइड ही था, लेकिन आपका बुक्स कुकिंग का मैटर अब एक्सपोज होने वाला है और पुलिस को भी एविडेंस मिल चुके हैं, तो आपको अरेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। शीन और एलेक्स इस सब ड्रामा को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी डेविड जॉन को कहता है कि तुम बहुत अनग्रेटफुल हो और यहाँ से निकल जाओ। तब वो कहता है कि मैं खुद ही जा रहा हूँ, मुझे ऐसी जगह नहीं रहना। तब उसके जाने के बाद डेविड अपने बेटे को बोलता है कि तुम जाओ और अनाउंस करो। तो यूजिन सबके सामने कहता है कि मेरे भाई ने 60% शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं और अब मैं कॉलियर ग्रुप का CEO हूँ। तब सब लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर जियान ने अपनी विल अपने भाई के नाम क्यों की। ये तो बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है, ना ही किसी काम का है, फिर भी इतना लकी है कि इसको काम मिल गया। लेकिन तभी उधर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और तब डेविड आके यूजिन से कहता है कि कहीं ये तुम्हें अरेस्ट करने तो नहीं आए। तब वो कहता है कि मुझे मतलब नहीं है, अब मेरे पास कॉलियर ग्रुप है तो मैं उनको समझा दूंगा। तब वो ऑफिसर्स से पूछता है कि आप इधर क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि मिस्टर यूजिन, आपके ऊपर चार्ज है कि आप 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट केस में इन्वॉल्व थे। तब वो डर जाता है, लेकिन डेविड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ये नहीं कर सकता। तब वो लोग कहते हैं कि इन पर बहुत से चार्जेस हैं। फिर वो दोनों ऑफिसर्स को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। तब वो कहते हैं कि आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, बुक्स कुकिंग और फ्रॉड विल के चार्ज हैं। तो वो कहता है कि अगर आप मुझको बेटा मानते तो अपने बेटे का गलत चीजों में साथ नहीं देते। तब वो उसको भी अरेस्ट करवा देता है। उधर शीन बाहर जाकर आर्या को देखकर कहती है कि तुम इधर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं डैड के साथ आई हूँ। तब शीन समझती है कि ये जरूर जियान का प्लान है। तो वो आर्या से कहती है कि तुम्हारे पापा छूटे हैं और अब उनसे मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो आर्या को लेकर उधर से चली जाती है। तब जियान उधर आता है और उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसको रोक देता है कि अभी उनके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो गुस्से में है, तो उनको थोड़ा टाइम दो कूल होने का और आप अभी कंपनी चलो, सब लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो जियान को वो बात सही लगती है और वो कंपनी चला जाता है। घर पे शीन जियान के सारे कपड़े पैक कर देती है। तब आर्या पूछती है कि आप पापा के कपड़े क्यों हटा रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े झूठे हैं, उन्होंने झूठ बोला कि वो जैन है। तब वो कहती है कि तो उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे जियान हो या जैन, ये तो मेरे डैड ही हैं। लेकिन शीन उसको कहती है कि फालतू में उसे सपोर्ट करने की जरूरत नहीं और उसका बैग पैक कर देती है। ऑफिस में जियान सबसे जाकर मिलता है और उसको वापस देखकर सब बहुत खुश होते हैं कि पिछले 5 सालों से कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी यूजिन की वजह से। तब वो कहता है कि चिंता मत करो, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी जॉन आके बताता है कि बेंटन ग्रुप से मिस्टर जेम्स आपसे मिलने आए हैं। लेकिन आर्या कहती है कि आपको एक बार सुन लेना चाहिए कि डैड क्या बोलना चाहते हैं। तब शीन जाकर दरवाजा खोलती है और गुस्से में टैबलेट उसको फेंक कर दे देती है। तो वो कहता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो, लेकिन शीन दरवाजा बंद कर देती है। तब आर्या कहती है कि एक बार हमको पूछना चाहिए कि डैड ने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि तुम पूछ लो, मुझे बात नहीं करनी। तब आर्या उठ के बाहर जाती है और अंदर से शीन और एलेक्स कान लगाकर उनकी बात सुनते हैं। आर्या बाहर अपने पापा को इशारा कर देती है और जियान से पूछती है कि आपने झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है कि मुझे सब याद आ गया था, लेकिन तुम्हारी मॉम की याददाश्त वापस नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने ऐसा किया और मैं नहीं चाहता था कि मेरे दुश्मन तुम्हारे पीछे से आएं, इसलिए मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये सुन के शीन नॉर्मल हो जाती है और फिर दरवाजा खोल के जियान को कहती है कि मुझको तुमसे कुछ बात करनी है। तब दोनों अकेले में बात करते हैं और जियान उसको सब कन्फेस करता है कि मैं हमेशा से तुमको पसंद करता था और तुम मेरे लिए रोशनी थी मेरी डार्क लाइफ की, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की ताकि तुम्हारे क्लोज रह सकूं। तब वो याद करता है कि एक बार जब वो ऑफिस से लेट आया था और शीन उसका वेट कर रही थी, तो उसने बोला था कि मेरा वेट मत किया करो। तब शीन कहती है कि तुम कभी मेरे साथ सोए क्यों नहीं। तो वो कहता है कि मेरे लिए बस तुम मैटर करती हो और मैं तुमको कंफर्टेबल देखना चाहता हूँ। तब ये सब सुन के शीन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। फिर वो उसी को कहती है कि मुझे नेकलेस पहना दो जो तुम लेकर आए थे। तो जियान खुश होकर नेकलेस उसको पहना देता है और आर्या और एलेक्स ये सब देखकर खुश हो जाते हैं कि इतनी जल्दी सब ठीक हो गया।
लेकिन शीन एक शर्त भी रखती है कि हम सेम रूम में नहीं रहेंगे, तो जियान मान जाता है। अगले दिन ऑफिस में जॉन पूछता है कि मैडम को परस्यू करने की तैयारी कैसी चल रही है, तो वो कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे मुश्किल है। तब जॉन उसको कुछ आइडिया बताता है और जियान भी डिसाइड करता है कि मैं अपने घर जाकर शीन को रिंग लेकर आऊंगा। उधर शीन की ऑफिस में एलेक्स आके उसको एक फाइल देकर कहता है कि कॉलियर ग्रुप ने वो AI प्रोजेक्ट हमको वापस कर दिया। तो वो कहती है कि इसका अब क्या फायदा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि उन्होंने और ज्यादा प्रोग्राम डिकोड करके इसमें फिट कर दिए हैं और वो आपके डैड का आखिरी प्रोजेक्ट था, इसलिए इस पे आपका हक है। तब वो कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूंगी। तब वो जियान को कॉल करके पूछती है कि ये सब क्या है। तो वो कहता है कि इसमें सारी डिटेल्स हैं, पेन ड्राइव से तुम उसको अपलोड कर सकती हो। तभी शीन की तबीयत खराब सी होने लगती है, तो जियान उसको कहता है कि तुम घर जाकर रेस्ट करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तब वो मान जाती है। फिर जब दिन में आर्या स्कूल से घर आती है तो शीन सोफे पर लेटी होती है। तब वो पूछती है कि आप इधर क्या कर रही हो इतनी जल्दी। तो वो कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैं घर आ गई। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं डैड को कॉल करके इधर ही बुला देती हूँ। लेकिन शीन मना करती है कि जियान काम में बिजी होगा। लेकिन जियान उधर आ जाता है और आर्या को कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए मेडिसिन लेने गया था। फिर आर्या शीन के लिए पानी लेकर आती है और थोड़ी देर दोनों बैठे होते हैं। तभी हेलेन और मिनो उधर आ जाते हैं। तो शीन कहती है कि आप इधर क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं तो मिस्टर कॉलियर से मिलने आई हूँ। तो जियान पूछता है कि क्या बात करनी है। तो वो कहती है कि सभी लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आपके इस र्यूमर्स की वजह से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी शादी कर लो। तब शीन पूछती है कि लेकिन इससे आपको क्या मतलब। तो वो कहती है कि तुम मेरी बेटी हो और मिस्टर कॉलियर जो प्राइस देंगे डाउरी में वो सब मेरा हो जाएगा। तब शीन हंसती है कि इस वहम में रहना जरूरी नहीं है। तो जियान कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन आपको अपने बेटे से साथ रिश्ता तोड़ना होगा। लेकिन हेलेन मना कर देती है और कहती है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तब शीन कहती है कि खुशी मनाओ, मैंने मिन्हो पे केस नहीं किया एक्सीडेंट का। तब वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे, और फिर वो दोनों जल्दी से उधर से चले जाते हैं। एंगेजमेंट वाले दिन शीन रेडी हो रही होती है, तभी मीरा उधर मास्क लगा कर आ जाती है। तब वो लड़की उसका मास्क उतार देती है और वो मीरा को देखकर शॉक होते हैं। लेकिन मीरा एकदम से शीन के गले पर चाकू लगाकर उसको मारने की धमकी देती है। तब जियान और आर्या रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा मत करो। तो वो कहती है कि मैं यूजिन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए जल्दी उसको बाहर निकालो वरना मैं इसको मार दूंगी। तब जियान कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मौका देखकर आर्या उस पे अटैक करती है और फिर जियान भी उसको लात मारकर साइड पे गिरा देता है और कहता है कि अब तुम भी यूजिन के पास चली जाओ। और फिर लोग उसको उठाकर ले जाते हैं। तब जियान जाकर आर्या और शीन को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो दोनों हाँ बोलते हैं, लेकिन शीन के गले पे हल्का सा कट होता है। तो जियान कहता है कि जल्दी पहले तुम मेडिकल चलो। लेकिन शीन मना करती है कि बाहर सब हमारा वेट कर रहे हैं, तो हमें चलना चाहिए। बाहर पे एलेक्स और जॉन अपने अपने बॉस की तारीफ करके आपस में लड़ने लगते हैं। तब आर्या आके कहती है कि अभी उनके बीच सब ठीक है, तो आप दोनों भी दोस्ती कर लो। तो वो उसकी बात मान जाते हैं और फिर आर्या को अपने साथ बैठा देते हैं। तब जियां और शीन साथ में एंट्री लेते हैं और जियां स्टेज पे सबके सामने अनाउंस करता है कि शीन अब से मेरी है और मैं कभी उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। तब सभी चीयर करने लगते हैं। इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और शीन और जियां वापस एक हो जाते हैं।